राधे राधे। जय श्री कृष्ण। This video has an option of choosing captions and subtitles in English language also। तो मित्रों, आज हम अपने आध्यात्मिक यात्रा का 47th यानी 47वां एपिसोड देख रहे हैं। और इस एपिसोड पर एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू है। तो मित्रों, पिछले अध्याय में थोड़ी सी गीता के बारे में अपन अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके लिए मैंने थोड़ी भूमिका आपको बताई थी ताकि एक दृष्टि आपकी विस्तृत हो जाए। और आगे जब अब गीता का इसका पूरा अध्ययन करेंगे, कोशिश करेंगे 5, 7, 10 एपिसोड में इसको अपन एक बार समराइज रूप में ले ले। फिर जैसे जरूरत पड़ेगी, वो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो गीता के ज्ञान को विस्तृत रूप से फैलाते जाओ तो अनंत है, कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन वो संक्षेप में एक बार इसलिए लेंगे कि हर आयु वर्ग के लोग है ना अपने चैनल से जुड़े हुए हैं। तो YouTube स्टूडियो से डाटा से पता लगता है कि करीब 6% है वो 25 से 35 वर्ष के, सॉरी 18 से 25 वर्ष के बीच के विद्यार्थी टाइप है। तो उनके बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो अपना थोड़ा सा ही वो समझ गए अपने जो भी ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें ज्यादा तल्लीनता से, ज्यादा सात्विक रूप से है ना उसको वो मतलब आगे बढ़ सकते हैं इसमें। और फिर युवा में 25 से 35 वर्ष में भी ठीक है, 16-17% है। और 35 से 45% में करीब 20% है। और 45 से 55 और क्या नाम 55 से 65 प्लस वाला जो है ना उसमें लगभग 60% हुआ है लोग। तो इस प्रकार का ज्ञान तो खैर उन जो वानप्रस्थ आश्रम में और गृहस्थ आश्रम में उन्हीं के लिए ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो सबके लिए ही है। लेकिन वो थोड़ा इस पर ज्यादा समय निकालेंगे, टाइम निकालेंगे वो। और 65 पर प्लस वाले तो शुद्ध रूप से ही वो तो संन्यास आश्रम में है। तो वो भी 65 प्लस वाले में भी 16-17% है। तो अच्छा है, रेस्पॉन्स है। अच्छा, फिर महिलाओं का अपन देखें तो लगभग 36-37% महिलाएं अपने चैनल के वीडियोस को देखती हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये श्रोताओं की। और बाकी पुरुष हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी आप ये देख लीजिए 79% है ना वो हिंदी भाषी या हिंदी हिंदी सब टाइटल में। जो भारतीय मूल के हैं जैसे केरला, कन्नड़ वगैरह, जहाँ इतनी स्पष्ट हिंदी नहीं समझते तो हिंदी सब टाइटल में वो जैसे भाषा सही नहीं ढंग से दिखाई दे तो हिंदी सब टाइटल में उसको देख लेते हैं। और विदेशों में जो अपने हिंदी समझने वाले लोग भी हैं और बाकी कुछ जो इंग्लिश वाले भी हैं, तो इंग्लिश में सब टाइटल और कैप्शंस का मैंने इसीलिए ऑप्शन दे रहा हूं मैं कि सब लोग वहां वहां पर समझें, तो ज्यादा अच्छी बात है। तो उस हिसाब से अपन तो एक बार संक्षेप में अपन चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ना ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है गीता के ज्ञान में कि गीता का जो प्रवचन है। अच्छा, सबसे पहले तो क्या है कि गीता है ना ये गीत शब्द से बना हुआ है। तो इसमें जो श्लोक है ना 700 श्लोक वो गाए जाने वाले हैं। उनको एक विशिष्ट राग में ना गाया जाता है। बहुत मतलब वहां क्या नाम इसको कोई कविता के रूप में पाठ करता है ना संस्कृत में, तो बहुत सुंदर साथ में शब्दों का अर्थ और जो तादात्म्य मस्तिष्क से बनता है ना संगीत वाली लय का भी, वो तो अतुलनीय है। और बैकग्राउंड में मैं ना कुछ भी आपको नहीं दिखा रहा, इसका एक विशेष कारण है ये। बाकी YouTube वीडियो पर आप गीता के व्याख्यान वगैरह और वो जो धार्मिक न्यूज चैनल है महापुराण शिवपुराण, तो बैकग्राउंड में क्या के चित्र दिखाते हैं, तो कोई फिल्मों से ले लिए, कोई इंटरनेट से ले लिए, खुद अपने वो लगा के। उससे क्या कि आदमी का ध्यान भटकता है। उसका ध्यान फिर क्या है कि वो बैकग्राउंड पर ज्यादा रहता है और वक्ता क्या बोल रहा है उसकी तरफ से ध्यान उसका हट जाता है। तो अगर ज्ञान संबंधित संबंधित कोई चीज है ना तो वहां पर तो आपकी फुल अटेंशन होनी चाहिए अर्जुन की तरह एकदम से 100%, तभी उसका फायदा है। वरना तो वो फिल्म देख लो आप, संपूर्ण रामायण बनी हुई है, महाभारत बनी हुई है, क्या क्या चीजें बनी हुई है, वो फिल्में देख लो वहीं से सारी चीज प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया ही है, सबसे सरलतम सुंदर उपाय, सस्ता सुंदर टिकाऊ है। तो ये मतलब युद्ध के मैदान की घटना है ये। तो इसमें क्या है कि दोनों तरफ कौरवों और पांडवों की सेनाएं खड़ी है। कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी हैं। अर्जुन कौरवों की तरफ से मुख्य योद्धा है। बाकी और जो है रथीर, महारथीर, जो भी उनके जो पदवियां थी, सेनापति वगैरह वगैरह, वो तेर उस तरफ मान लो कि उनमें है।
प्रमुख योद्धाओं में उसमें भीष्म पितामह ही थे, और बाकी वो और जो दुर्योधन वगैरह, द्रोणाचार्य वगैरह, अर्जुन क्या नाम, कर्ण वगैरह, वो सारे शामिल थे। तो अर्जुन का क्या है कि दोनों पक्षों को देखा तो है तो सारे रिश्तेदार ही थे, मामा और बुआ इस प्रकार के, वो एक दूसरे से परिवार ही तो था उनका, एक दादा परदादा की तो औलादें थी। तो अर्जुन का मन वहां से विचलित होना शुरू हो गया। तो वो कृष्ण भगवान से बोलता है कि हे वासुदेव, है ना, ये रथ है ना, दोनों सेनाओं के बीच में वहां ले चलो, और बीच का सिरा भी वो जहां पर सामने ना मेरे को भीष्म पितामह, जो मेरे को सर्वप्रिय है कौरवों के पक्ष से, और गुरु द्रोणाचार्य जिससे मैंने शिक्षा प्राप्त की है, माता पिता से भी ऊपर रखा है, और जो है ना उनके सामने ले चलो। तो वहां पर गया तो अर्जुन क्या है कि फिर देखो मानसिक स्थिति क्या होती है, जब आदमी मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है ना, तो उसका शारीरिक बल है ना सबसे पहले क्षीण होता है। तो अर्जुन के पसीने आ गए, जबान उसकी लड़खड़ा रही है, सही ढंग से बोल नहीं पा रहा, विनती निवेदन कर रहा है कृष्ण भगवान से। अब युद्ध के मैदान में आ तो गया वो, लेकिन वो है ना, उसको वो रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, मित्र दिखाई दे रहे हैं, गुरु दिखाई दे रहे हैं। तो वो विचलित हो गया। विचलित होकर उसने कृष्ण भगवान से कहा कि ये वासुदेव, है ना, कल तक ये जो मेरे इतने घनिष्ठ थे, इतने मेरे प्रिय हैं, है ना, अब इनका मैं वध करूं, है ना, फिर इनकी जो घरों में स्त्रियां हैं, कोई चाची लगती है मेरी, कोई मौसी लगती है, कोई मम्मी लगती है, कोई सास लगती है, कोई कुछ लगती है, कुछ लगती है, चलो मान ले तो मैं अपने जीत के वो हार गए। वो बाद में विलाप कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे विलाप कर रहे हैं, रो है। तो अंत में ना क्या है, उस वो सारे जैसे वो दुनियादारी के रोने पीटने होते हैं, उस प्रकार से सारा रोना पीटना करके भी, हे वासुदेव, मेरा तो क्या दिमाग खराब हो गया, मैं कोई निर्णय नहीं कर पा रहा, और मेरा तो फिलहाल निर्णय ये भी, मेरे को ना ऐसा राज्य नहीं चाहिए। किसके लिए कर रहा हूं मैं, मेरे बेटे पोते, राज्य का मतलब आगे वाली पीढ़ी सुखी रहे, और है ना, अब उनमें से भी पता नहीं कितने जीवित बचेंगे नहीं बचेंगे, केवल अपनी एक स्वार्थ सिद्धि, बहुत ही सीमित स्वार्थ सिद्धि के लिए ना, इस ऐसे कार्य की बजाय तो मैं भिक्षाटन कर लूंगा, भीख मांग के खा लूंगा, जंगलों में चला जाऊंगा। वो जो भी वो क्या नाम दुनियादारी के विलाप होते हैं, वो विलाप उसने करने शुरू कर दिया, और हथियार रख दिए उसने, अपना गांडीव धनुष उतारा, रथ के कोने पर रख दिया, तरकस उतारा, रथ के नीचे कोने पर रख दिया, रथ के पिछले वाले भाग पर ना, जहां पर वो जो सेवादार बैठते हैं और बैठते हैं, वहां जाके बैठ गया। तो पहली बात तो ये है कि ये जो घटनाक्रम है ना, ये वहां पर हो रहा है, उससे अपने को क्या अर्थ मिलता है? तो इससे अपने को ये कभी भी नहीं सोचना है कि गीता का ज्ञान केवल युद्ध क्षेत्र में ही काम आता है। सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि आदमी जब से समझ पकड़ता है ना, जैसे 18 साल का बच्चा है, वो समझना शुरू कर देता है कानूनी रूप से, तो वो तब से ही युद्ध की स्थिति में है। द्वंद्व, अनिर्णय, युद्ध, ये सारे समानार्थी शब्द हैं ये, तब से वो द्वंद्व की स्थिति में है। विद्यार्थी छोटा बच्चा है, अरे कौन सा सब्जेक्ट लूं मैं, डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं, वकील बनूं या आईएएस बनूं, क्या बनूं मैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ूं, कहां पढ़ूं, कौन टीचर है, वो उस द्वंद्व में फंसा हुआ है। वो युद्ध का मैदान है उसके लिए। वो सभी हम योद्धा हैं, जब तक अपना जीवन है ना, इस द्वंद्व से अपन मुक्ति नहीं पा सकते, निर्णय की स्थिति से। चलो जी, ले दे के वहां से तो वो निकल गया, गृहस्थ आश्रम में आ गया। तो गृहस्थ आश्रम में भी सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या क्या आती है ना, दाम्पत्य सूत्र में बंधने के लिए लड़का है तो वो कहता है मेरे को कैसी लड़की चाहिए, कैसी पढ़ाई चाहिए, कैसा रंग रूप होना चाहिए, कैसा खानदान होना चाहिए, कौन सा जाति धर्म होना चाहिए। तो वो द्वंद्व उसके सामने, क्या निर्णय ले। और कन्या है तो कन्या भी फिर वो सेम परिस्थिति, कन्या वो भी तो मनुष्य ही है ना, कि माँ बाप पता नहीं किस घर में धकेल देंगे, उससे अच्छा तो मैं खुद ही अपनी लव मैरिज कर लूँ, खुद फैसला कर लूँ। फिर वो व्रत त्योहार इत्यादि शुरू कर देती है कि हे भगवान, है ना, माँ बाप जो छांटे वो कम से कम मेरे को पसंद आ जाए, इस प्रकार के द्वंद्व में वो भी पड़ी रहती है।
फिर चलो ले दे के उनका दाम्पत्य सूत्र भी बन गया और बच्चे बच्चे हो गए, है ना। बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो वहां फिर वो द्वंद, अच्छा फिर वो जीवन यापन के साधन में, शादी तो बाद की बात है, सबसे पहले तो जीवन यापन के साधन में वे कौन सा साधन अपन चयन करें, है ना, कौन सी नौकरी करें, बिजनेस करें या और है जो भी है। फिर वो दाम्पत्य सूत्र में आगे फिर बच्चे आ गए। तो बच्चों की स्थिति में भी फिर वही है, कभी बच्चों को कौन सी स्कूल में भेजें, कौन सा मीडियम दिलवाएं, वो क्या करें, कितने बच्चे पैदा करें, बहुत मतलब हर बिंदु पर ना आपको द्वंद मिलेगा, द्वंद, यानी हर वक्त आप युद्ध की स्थिति में है। यू आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ वॉर। समझ गए ना। तो इसको बहुत सीमित अर्थ में मतलब आप कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया वो युद्ध क्षेत्र में था, तो वो युद्ध बस क्षेत्र के लिए ही है। सुपरफिशियल अगर आप इसको देखेंगे ना, जैसे विदेशी लोग हैं ना, वो इसको इसी प्रकार से देखते हैं। बाद में जो उसको पढ़ते हैं और उसको मन करते हैं ना, तब तक वो क्या है कि बहुत कम लोग इसको सिलेक्ट कर पाते हैं। वरना तो आज क्या है कि सारा ब्रह्मांड पूरा विश्व है ना, वो सनातन में हो जाना चाहिए था। लेकिन सनातन में होने के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता बेचारों के पास। पहले तो उनकी खुद की संस्कृति है, और जब वो इस स्थिति में पहुंचते हैं कि कुछ आगे का सोचा जाए, तो वो भारत की तरफ भागते हैं, यहाँ मंदिरों में भटकेंगे, तीर्थ स्थलों में और प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे और वो ग्रंथ पढ़ेंगे और सुनेंगे और फिर कुछ विचार करने की कोशिश करते हैं, तब तक टाइम निकल गया उनका, है ना। तो कुछ बचता नहीं है, वरना इतना अथाह ज्ञान है ना, एक ही ग्रंथ में इतना ज्ञान है यार। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको, लेकिन बात वही है ना, वो क्लिक तो तभी करेगा जब उनके कर्म होंगे, पिछले जन्म के उनके कर्म होंगे, या इस जन्म में उन्होंने कर्म ऐसे किए हैं। भगवान सद्बुद्धि तो उनको तभी देगा ना, तभी तो वो चीज उनको क्लिक करेगी कि भैया गीता का ज्ञान है ना, इसको पढ़ लो, समझ लो, आत्मसात कर लो। तो फिर वो चलो ले दे के मर पड़ के गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया, तो वो संन्यास आश्रम में। अब संन्यास आश्रम में भी क्या है कि वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपका जोड़ा है वो दाम्पत्य सूत्र वाला, वो सही सलामत है या नहीं है, फिर आपने वो भी है कितना अर्थ अर्जन किया है नहीं किया है, फिर अब क्या करें, कुछ संचित अब करें या कुछ नौकरी करते नहीं बेचारे। वानप्रस्थ आश्रम में बहुत से लोग हैं, उनको जीविकोपार्जन करने के लिए भी ऐसी ऐसी परिस्थिति वाले लोग हैं कि घर से निकल जाते हैं, वो चाहे बच्चे निकालो ना निकालो, या खुद वो अपनी मर्जी से घर छोड़ देते हैं, मियाँ बीबी दोनों साथ रहते हैं, गांव में जाके रहना शुरू कर देते हैं, या वृद्धाश्रमों में रहना शुरू कर देते हैं, या और तीर्थों में चले जाते हैं, मंदिरों में, धर्मशालाओं में, वहां पर। तो वो पूरा द्वंद ही चलता रहेगा आपकी। और उस द्वंद से वानप्रस्थ आश्रम से आप गुजरे तो क्या नाम, आप संन्यास आश्रम में आ जाओ, तो संन्यास आश्रम में भी यार देता कहाँ करूं, हॉस्पिटल में करूं या कोई तीर्थ स्थल पर जाऊं, उतने साधन मेरे पास है या नहीं है, बच्चे क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो नाराज हो जाएगा और वो खुश हो जाएगा, ऐसे वो द्वंद कहीं पर भी। तो पूरा जीवन है ना, प्राणांतक द्वंद चलता है, युद्ध की स्थिति है। तो एक तो ये आपको इस सबसे पहले चीज समझनी चाहिए। दूसरा, फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश है ना, पहले तो प्रश्न ही प्रश्न करता है इस प्रकार से। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, आ जा तू सामने, आ जा मेरे सामने बैठ, दिमाग थोड़ा ठंडा कर। फिर उसको वो मतलब गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो इसमें गीता के प्रथम अध्याय में ना, जो पुस्तक मैंने वो पढ़ी है ना, आप इसमें गीता प्रेस गोरखपुर गीता हिंदी रूपांतरण है ना, गूगल पर सर्च करिए और बाद में आपके खुल जाएगी। तो 148 150 पेज की पुस्तक है ये, छोटी सी है, सुंदरतम एकदम। आप चाहो ना तो 4 घंटे में सारी पुस्तक पढ़ लोगे, सारी सारी मिल जाएगी आपको। तो फिर क्या है कि जो मेन मेन चीजें है ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, वो इस प्रकार से दृष्टि आपकी हो जाएगी ना। मैं तो कहता हूं आप, मैं जैसे लेक्चर चलता है ना उसी हिसाब से देखना, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आपको उन हिंदी रूपांतरणों के जो शब्द है ना, वो सारे के सारे समझ में आ जाएंगे, और संस्कृत के श्लोक का जो विस्तार है ना, वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको। मेरे को पूर्ण विश्वास है ये, क्योंकि मैंने ना ऐसे ही सीखा है। तो क्या नाम, कृष्ण भगवान तो गीता में जो पुस्तक की बात करते हैं अपन, तो पुस्तक में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 700 श्लोक है, और उसमें से 574 कृष्ण के द्वारा, भगवान के द्वारा उत्तर दिए गए। बाकी प्रश्न है जो कुछ अर्जुन ने पूछे कृष्ण भगवान से, कुछ संजय और धृतराष्ट्र के बीच में जो वार्तालाप है ना, उनके प्रश्न उत्तर है।
धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहा है और संजय उनके उत्तर दे रहा है। तो मेन जो ज्ञान वाली चीजें है ना, वो सारी 574 श्लोकों में है, जो गूढ़ ज्ञान है वो। तो इसमें पहले क्या है कि गीता के आख्यान में जैसे वेदव्यास जी ने संकलित की थी ना, ये लिखी तो वेदव्यास जी ने थी। तो सबसे पहले वेदव्यास जी ने उसकी भूमिका जो बनाई है ना, वो पहले अध्याय में गीता का महत्व क्या है, किन किन लोगों को सुननी चाहिए, किस प्रकार से इसको अध्यापन करना चाहिए, कैसे इसको गीत के रूप में गाना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये चीजें पहले अध्याय में यही है। तो पहले अध्याय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, वो क्या है कि संस्कृत का श्लोक है, उसमें विष्णु भगवान का चित्र दिया गया है। और विष्णु भगवान का चित्र है ना, वो चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, वो इंटरनेट में मिल जाएगा आपको वो। उसमें क्या है कि विष्णु भगवान एक मानव रूप में जिनके 4 हाथ हैं, और एक बहुत बड़ा सर्प है जिसको शेषनाग बोला गया है। उस सर्प की पूंछ वगैरह ऐसे घूम घूम करना एक अच्छा सा बेड बना हुआ है, उस पर विष्णु भगवान बहुत ही आनंदमय स्थिति में ना आनंद पूर्वक लेटे हुए हैं, ऐसे जैसे अपन नींद नहीं आती हो और ऐसे बड़ा चित्त प्रसन्न और अपन आराम के मूड में लेट जाते हैं ना, स्थिर चित्त एकदम से, हल्की सी मुस्कुराहट है, लेटे हुए। और नीचे समुद्र जैसा हुआ है, और पहले मैं चित्र का वर्णन कर रहा हूं, और पीछे शेषनाग है, उसके फण है, और कृष्ण भगवान की नाभि से ना एक कमल निकला हुआ है, और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है। और कृष्ण भगवान के हाथ में, एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, सुदर्शन चक्र, एक में गदा है, और एक में कमल का फूल है। इन प्रतीकों का अर्थ है ना, वो आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और पीछे बैकग्राउंड में क्या है कि एक तो पृथ्वी दिखाई दे रही है, और बाकी थोड़ी दूर पर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, और बाकी वो धीरे धीरे छोटे छोटे तारे तूरे जैसे रात को अपन ब्रह्मांड को देखते हैं। ये देखो इतना विस्तृत चित्र है ये। तो ये जो चित्र है ना, ये विष्णु भगवान के स्वरूप को प्रदर्शित करता है, यानी विष्णु भगवान क्या है। तो ये भी ना आपको गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ये तीनों ही काल्पनिक हैं, काल्पनिक है ये, ना इनका जन्म हुआ है, ना ये इनका अंत है। ये दरअसल क्या है कि परब्रह्म जो है ना, जिसको अपन परब्रह्म बोलते हैं, निराकार निरपेक्ष निर्गुण अनंत तक विस्तृत है, जिसको ब्रह्म बोला गया है गीता वगैरह में, वेद पुराणों में, आदि शंकराचार्य ने उसको परब्रह्म बोला है, उसका एक चित्र रूप में प्रदर्शन है ये। और जो विष्णु भगवान है, उनका मानव शरीर दिखाया गया पुरुष रूप में। तो वो क्या है कि जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। तो कृष्ण भगवान तो जन्म लिया था ना मेरे और आपकी तरह, वो तो नश्वर थे, उनकी मृत्यु भी हुई थी। रामचंद्र जी ने भी जन्म लिया था, यानी वो जो मानव थे वो महामानव थे। और उस उन्होंने इतने, उनमें इतनी विशेषताएं, इतने गुण थे वो, है ना। और जो भी उन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम में कुछ जन्मजात उनके डाटा इनबिल्ट उनके साथ में है जीन्स के अंदर, कुछ उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन करके, जैसे कृष्ण भगवान के में जो योगेश्वर, क्या नाम, वेद प्रवक्ता, और वो ब्रह्मचारी, क्या वो जो उपाधियां मैंने एक दिन बताई थी आपको, है ना, वो बाद में ज्ञान अर्जन उन्होंने वो अर्जन किया था। तो वो जो सारा ज्ञान है ना, वो इतना विस्तृत ज्ञान है कि उन वो सब पहचान गए वो, ये सारी सृष्टि क्या है, इसका अंत क्या है, आदि क्या है। तो उन्होंने अर्जुन को समझाने के लिए ये बताया था कि अहम ब्रह्मास्मि। तो अर्जुन को तो एक बार वो मानव रूप में दिखाई दिए थे ना, इसलिए उसको प्रतीकात्मक रूप में परब्रह्म को मानव के रूप में दिखाया गया। और वो मानव का प्रतीक है ना, वो विष्णु भगवान है। ठीक है ना। तो अपने और भी जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें आपको ना पूरे ब्रह्मांड को एक मानव रूप में दिखाया गया, हाथ पांव इस प्रकार से पूरा आदमी। तो अच्छा, फिर दूसरी चीज, ये कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं, विष्णु भगवान खुद मान लीजिए, रामचंद्र जी मान लीजिए, कृष्ण भगवान, इनका रंग है ना वो श्याम रंग क्यों है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है ना। श्याम किसको बोलते हैं? श्याम बोलते हैं काले रंग को।
ब्लैक। समझ में, ब्लैक। कृष्ण को भी काले रंग के रूप में ले लेते हैं, लेकिन कृष्ण वर्ण में क्या है कि जैसे कि हल्का सा अपन नीलापन लिए हुए देख सकते हैं। तो जो विष्णु भगवान या रामचंद्र जी का या इनका जो रूप है ना, बॉडी का जो टेक्सचर है, कलर, वो दोनों अर्थ हैं उसके। पूर्ण रूप में आप दिखाएंगे ना, तब तो जो कृष्ण का जो मूर्तियां अपनी लास्ट में उनका जो देहावसान हो गया था उस वक्त की जो काले रंग की मूर्तियां है ना, संपूर्ण ज्ञान तो वो देंगे आपको। क्योंकि अंतरिक्ष जो है ना, जहां पर ये अमूर्त चीज है, जो फोर्स फील्ड है, पूरा अंतरिक्ष उसी से बना हुआ है, वही है सब कुछ, वो अदृश्य है वो। और अपन आंखों से देखते हैं ना, पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलते ही, सैटेलाइट से देखते ही पूरा अंतरिक्ष आपको काला दिखाई देता है, काला, ब्लैक। उसमें सूर्य की रोशनी जिन पिंडों पर गिरती है ना, वो पिंड ही आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। बीच में जैसे आसमान आप देखते हैं ना, आसमान में ये अंतरिक्ष नहीं है, ये आसमान तो वायु है, इसमें वायुमंडल में, उसमें सूर्य का प्रकाश गिरता है तो कुछ वो परावर्तित हो जाता है, कुछ अपवर्तित हो जाता है, कुछ स्कैटर हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। और जो प्रकीर्णन की क्रिया है ना, उसमें क्या है कि उसके सातों रंग अलग अलग हो जाते हैं। और उन अलग अलग रंगों की फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से बनती है कि सूर्योदय के समय आसमान आपको लालिमा लिए हुए दिखाई देता है, और सूर्योदय के थोड़े समय बाद में एकदम हल्का नीला, जिसको आसमानी रंग बोलते हैं, सुंदरतम रंग, वो दिखाई देता है। दोपहर को जब सूर्य बिल्कुल शिखर पर होता है ना, तब आसमान आपको सफेद दिखाई देता है। तब क्या है कि सूर्य की किरणें सबसे कम दूरी तय करती है, हम तक पहुंचती है, तो स्पेक्ट्रम के जो रंग है ना, वो इतने ज्यादा अलग नहीं हो पाते, तो सातों रंग मिलकर आपकी आंखों में ना सफेद रंग जो है उस प्रकार का आसमान दिखाई देता है। शाम को फिर वो फिर नीला हो जाता है, और अंत में बिल्कुल सूर्यास्त होने के कगार पर तो लालिमा लिए होता है। तो ये आसमान का रंग है। तो बहुत से चित्रों में ना कृष्ण भगवान को आसमानी रंग से प्रदर्शित करते हैं। तो वो जो चित्रकार है उस वक्त, जिसने चित्र बनाया है, उस चित्र की कल्पना की है, हाथ से बने थे सारी पेंटिंग पहले, अब तो खैर एआई से बना लेते हैं जो भी है, तो वो मानव आकृति को सुंदर रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसका रंग रखते हैं वो आसमानी। और कुछ थोड़ा सा श्याम से अर्थ लेंगे चित्रकार, तो उसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। और बाकी पूर्ण चित्र आप बनाना चाहोगे तो, क्योंकि वो विष्णु भगवान तो क्या है कि वो तो अजन्मा, वो है, वो काल्पनिक है वो। लेकिन कृष्ण भगवान ने मानव शरीर लिया था, उनकी देह अंत में जलने से ब्लैक हो गई थी, फिर उनको द्वारिका में समुद्र में विसर्जित किया गया था। तो असली चित्र कृष्ण भगवान का तो ब्लैक में ही होना चाहिए। अगर पूरे ब्रह्मांड को अपन कृष्ण भगवान विष्णु का संपूर्ण अवतार मानते हैं ना, और अपन यही मान ले, जैसे विराट रूप में अगर कृष्ण भगवान को कोई दिखाएगा ना, तो सही चित्र बनेगा जब उसका रंग ब्लैक हो। अंतरिक्ष को तभी प्रदर्शित कर पाएंगे वो। बाकी चित्रों की बात है, लेकिन उस चित्र से भी ना आपको बहुत चीज इतनी सीखने के लिए मिल जाएगी। तो और गीता को इसलिए तो कहते हैं ना, एक एक श्लोक का ना इतना गूढ़ अर्थ निकलेगा कि व्याख्या करते जाओ करते जाओ। लेकिन अपन संक्षेप में चलेंगे, पहले मेन मेन चीजें ले लेते हैं। ये चीज मैं आपको एक दो उदाहरण के रूप में इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता लगे कि जब फुर्सत मिलेगी ना, गीता का दोबारा तिबारा चौथी बार पांचवी बार हजारवीं बार आप इसको पढ़ेंगे, और जैसी स्थिति में पहुंचे पढ़ेंगे, तो आपको ना इसमें सब चीजें ही प्राप्त हो जाएंगी। जैसा टाइम है उतना टाइम लगाओगे ना, उतना ही आपको ज्ञान इससे मिल जाएगा। अच्छा, फिर जो समुद्र दिखाया गया है ना, वो विष्णु भगवान के लिए बोलते हैं कि वो क्षीर सागर है। तो अपने भी दिमाग में क्या है कि जैसे मेरे जैसे लोगों को भी पहले ऐसे आया था, कभी क्षीर क्षीर सागर क्या है कि जैसे समुद्र पृथ्वी पर है, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर, ऐसा कोई समुद्र होगा। चित्र को गौर से देखोगे तो पृथ्वी तो उसे अलग दिखाई दे रही है, वो बाकी ग्रह भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्षीर सागर है ना, उस पर ब्रह्म, यानी उस फोर्स फील्ड का प्रतीक है वो, जो समुद्र के समान है। मैंने भी तो उस फोर्स फील्ड की तुलना सबसे पहले आसान रूप में आपको समझाने के लिए समुद्र से की थी, कि समुद्र है ना एकदम चिर स्थिर है वो। थोड़ा बहुत पार्ट आपको ज्वार भाटा या लहरों के रूप में दिखाई दे सकता है, ओवरऑल आप देखेंगे ना टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इत्यादि तो चिर स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ज्वालामुखी अंदर फट रही है, सब फट रही है, लेकिन वो सारा ही एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं वो। तो टोटल वृद्ध दृष्टि देखेंगे तो चिर स्थिर है वो। तो क्षीर सागर है ना, उसमें विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, तो वो परब्रह्म का रूप है।
अब उस परब्रह्म से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की गई थी ऋषियों के द्वारा, ताकि प्रतीकों के द्वारा वो बता सकते हैं कि भी इस अंतरिक्ष में ना तीन ऐसे कारण हैं जिनसे जो भी पिंड या मृत्युलोक की जो चीजें आदि जीव तो वो आपको पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी सृजन, सृजन का प्रतीक जो देवता माना गया है वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को बोलते हुए सृष्टि का निर्माण किया था। तो उस विष्णु भगवान के शरीर में नाभि से निकला हुआ कमल है जिस पर ब्रह्मा जी विराजित है ना, तो कहने का मतलब है वो विष्णु का ही अंग है। अगर विष्णु को परब्रह्म मानेंगे ना तो तीनों उसी में ही समाहित है। दूसरा, पालन करता, पालन पोषण करता, उसको विष्णु भगवान का प्रतीक माना गया था। तीनों का अगर अलग अलग अपन देखें तो वो तो मानव रूप में विष्णु भगवान आपको लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा पक्ष है वो काल है, मृत्यु, मृत्यु का कारण है, वो शेष नाग के रूप में है। इसलिए शिव जी के गले में अपन अपन सर्प को प्रदर्शित करते हैं। जो शेष नाग है ना वो शिव जी का प्रतिरूप है वो। तो सारी ब्रह्मांड की संरचना ना उस चित्र में प्रदर्शित की गई है, सारे ब्रह्मांड की। वो चित्र इतना गूढ़ है। अच्छा, फिर कृष्ण भगवान के जो विष्णु भगवान के हाथों में क्या है ना, एक तो शंख है, पांचजन्य शंख है वो। और क्योंकि कृष्ण खुद 16 कला अवतार थे, संपूर्ण अवतार थे वो परब्रह्म के। क्योंकि विष्णु में ये गौर से देखेंगे, विष्णु को परब्रह्म मानेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही चीज है। फिर उसी का ही पूर्ण अवतार कृष्ण भगवान है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सारे उसी में शामिल हो गए वो। तो सब प्रकार की चीजें उसी में आ गई। तो कृष्ण भगवान भी तो पंचजन्य ही ग्रहण वो रखते हैं हाथ में शंख। और वही सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान वाला उनके पास में है। और विराट रूप में तो सब कुछ उन्होंने दिखाई दिया। तो पांचजन्य शंख है ना वो किस चीज का प्रतीक है? वो शंख आप सिंपल मत मानो वैसे पौ पौ करके ध्वनि उत्पन्न करती। वो शंख इस प्रब्रह्म की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो अमूर्त है, अदृश्य है, लेकिन उसमें अथाह ऊर्जा है। जैसे आप कल्पना करो, जो भी लेजर फेजर की जो भी टेक्नोलॉजी है ना, लेजर गन जो हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं, आप उसको मामूली समझते हो क्या? छोटे मोटे काम से लेकर वो कुछ भी कर सकती है। अथाह ऊर्जा उसमें, लेजर में, उसका प्रतीक है वो अमूर्त जो ऊर्जा का रूप आप देखते हैं। अच्छा, दूसरे में चक्र। चक्र कौन सा हथियार होता है जिसको फेंक के मारा जाता है? अब इनमें एक को तो अस्त्र बोलते हैं, एक को शस्त्र बोलते हैं, है ना। तो शस्त्र तो शायद वो है, मेरे को पूरा इसका अर्थ पता नहीं है, जिसको हाथ से चलाया जाता है, जैसे तलवार, भालार, ये हो गया। और अस्त्र वो हो गया जिसको फेंक के मारा जाता है, जैसे भाले को अपन ने फेंक के मार दिया, या कमान से निकला हुआ तीर है, या और भी जो अस्त्र शस्त्र थे। और इधर से आप देखोगे तो तलवार वगैरह ये हो गए हाथ से चलाने वाले। दूसरे जो आपके हाथ से छूट गए, जैसे बंदूक की गोली हो गई, मिसाइल हो गई, और हो गई जो मूर्त रूप में। तो फेंक के मारने वाले हथियारों का सबका प्रतीक है वो सुदर्शन चक्र। फिर एक हाथ में गदा है। गदा किसका प्रतीक है? गदा प्रतीक है तलवार, छुरा, कटारी वगैरह जो भी हाथ से अपन चलाते हैं। तो युद्ध के मैदान में तीनों प्रकार के हथियारों का उपयोग करते हैं। ये सारे आपकी विनाशक चीजें होगी। विनाशक तो सबको तो नहीं बोल सकते, दो तो मान ही लो आप, चक्र और गदा। वो तो भाई शत्रु को नष्ट करने में ही काम आती है। हाँ, वो जो ऊर्जा का प्रतीक है ना, शब्द, जिसका वैदिक शास्त्रों में बोलना है संकित ध्वनि, ये जो शब्द है वो आपकी अमूर्त ऊर्जाओं का प्रतीक है। वो लेजर गन इत्यादि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म जो अपने शांति प्रिय कार्यों के लिए करते हैं, लेजर के रूप में, विनाशक के रूप में काम कर ले लेंगे यहाँ पर। और जो इस प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं। और चौथे में कमल। कमल क्या है? शांति, सद्भाव, सृजनात्मकता। विनाशक है तो सृजनात्मक भी चित्रकारी है, जैसे संगीत में उच्चतम श्रेणी तक लोग पहुंचते हैं। और क्या नाम, बाकी आपके मूर्ति कला में, चित्रकला में, है ना, नाटककारों में, कलाकारों में सृजनात्मकता का प्रतीक है वो। जैसे नए नए अपन उपकरण बनाते हैं और बनाते हैं, वैज्ञानिक खोजें होता जा रही है, बीमारियों के इलाज ढूंढे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे उपकरण बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, सड़कें बन रही है, हवाई जहाज बने हैं। ये सारे का प्रतीक है कमल। ये है विष्णु भगवान का जो चित्र
गीता प्रेस गोरखपुर में, उसमें है नहीं तो आपकी गीता प्रेस गोरखपुर में, और जहां पर भी इसका विश्लेषण आता है ना, विष्णु पुराण इत्यादि में, तो ये सर्वमान्य चित्र है ना, सबसे पसंद मेरे हुआ। बाकी क्या है कि और भी ये तो कल्पनाएं तो थी लोगों की जिन्होंने चित्र बनाए, किसी ने उसको अपनी अपनी दृष्टि के हिसाब से ये माना भी विष्णु भगवान तो क्या है कि फिर वो अपूर्ण रह गए, है ना, तो स्त्री पक्ष उनमें होना जरूरी है, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को उनके चरण स्पर्श करते हुए या पैर दबाते हुए दिखा दिया, है ना, वो अपनी अपनी फिर वो एक अलग है। अगर एक परम शक्ति को लेके चलेंगे वो तो निर्गुण निराकार है, वो स्त्री पुरुष इस प्रकार का भेद अपन कर ही नहीं सकते ना। प्रतीक के रूप में मैं तो उस चित्र को ना सबसे अच्छा मानता हूं, जो मैं जिसका मैंने आपको विश्लेषण बताया। और हाँ, ये हो गया। अच्छा, और फिर वेद व्यास जी ने सबसे पहले ना विष्णु भगवान की स्तुति की है। एक संस्कृत का पूरा छंद है, कविता सी है, 4-5 लाइन है, तो वो ना थोड़ा सा मैं आपको उसको मंत्रोच्चार के स्थिति में जो है ना संस्कृत के श्लोक गीता के कैसे पढ़े जाएंगे ना, वो आपको मैं बोल के बताऊंगा मैं। हाँ, इसमें हेडिंग लिखा हुआ है अथ ध्यानम, यानी सबसे पहले कोई भी अपन शुभ काम करते हैं ना, तो अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। तो वेद व्यास जी ने अपने इष्ट विष्णु भगवान का स्मरण किया था, और विष्णु भगवान का स्मरण करते वक्त उन्होंने जो स्तुति गाई थी ना, 4 लाइन ही है। हाँ, इसको मैं बोल लूंगा, पहले तो मैं शब्दों में बोल लूंगा ताकि मेरे को भी थोड़ा उच्चारण स्पष्ट हो जाए, आपको भी है। शांताकारम भुज गसैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघ वर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यार्गम्य वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकिक नाथम। ये वो छंद है, 4 लाइनों की एक छोटी सी कविता मान लीजिए, है ना। अब क्या है कि इसको अपन पहले इसकी अर्थ अपन समझ लेते हैं। शांताकारम, शांत, शांति से बना हुआ शब्द है, तो इसका अर्थ है कि जिसकी आकृति अतिशय शांत है, यानी परम शांत। यानी विष्णु भगवान का चित्र आप देखेंगे तो आपको वो चित्र न कोई गुस्से या इस प्रकार से जो बहुत ज्यादा ठिठोले मारता हो, नहीं, बिल्कुल शांत, हल्की सी चेहरे पर मुस्कान। भुज गशैनम, जो शेष नाग की सैया पर शयन किए हुए हैं। भुज गशैनम, भुजंग सर्प हो गया, शयन यानी उस शेष नाग की सैया पर वो ना बहुत आरामदायक स्थिति में लेटे हुए हैं। पद्मनाभम, नाभि में उनके पद्म है, कमल है। सुरेशम, सैया पर शयन किए हुए जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं। सुरेशम, सुरेश्वरम, सुर देवता के ईश, सभी देवताओं के जो देव हैं। अच्छा, फिर है विश्वाधारम, गया, हाँ, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है। विश्वाधारम, संपूर्ण विश्व के आधार। गगन सदृश्यम, जो आकाश के सदृश्य सर्वत्र व्याप्त है। अब गगन यानी आकाश का रंग जो नीला रंग है ना, वो इसलिए वो चित्र वाले ने दिखाया। गगन सदृश्यम मेघ वर्ण, ये आ गया। नील मेघ के समान जिनका वर्ण है। गगन सदृश्यम यानी आकाश की तरह विस्तृत है, और मेघ वर्ण यानी मेघ के समान जो उनका वर्ण है। मेघ वर्णनम शुभांगम, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है। यानी विष्णु भगवान की जो आकृति है, उसके सभी अंग, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, शरीर की पूरी स्ट्रक्चर, लंबाई, शरीर सौष्ठव इत्यादि अति सुंदरम, सुंदर से सुंदर पुरुष की कल्पना कर सकते हैं ना, तो उतना सुंदर उनका
शरीर है। अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए गए हैं, है ना। शुभांगम लक्ष्मी कांतम, इसका अर्थ है मैं किस माने, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी है, जो जन्म मरण स्वरूप भय नाश करने वाले, ऐसे हाँ ऐसे लक्ष्मी कांतम का लक्ष्मीपति, कमल नयनम, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, लक्ष्मी कांतम कैल कमल नयनम योगी विद्यार्न गम्यम, जो योगियों के द्वारा ध्यान करके ही उनका मतलब चित्र का अपन आत्मावलोकन कर सकते हैं। यानी वो जो चित्र है इतना विस्तृत है, उसको सही रूप में देखने के लिए योगियों ने क्या है कि ध्यान लगा के ना उस स्थिति को प्राप्त किया है, उस चित्र वाली स्थिति को। ये मतलब है इसका। वंदे विष्णु भव भय हरम, तो अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी है। अच्छा, संपूर्ण लोकों के स्वामी है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले, ये आगे इसमें वंदे विष्णु, सबसे वंदना करने योग्य है। भव भय हरम, इस संसार के जितने भी भय हैं उनको हरने वाले हैं। भव भय हरणम, जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं। ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। ये सबसे पहला छंद है ना गीता के पहले अध्याय में, ये वेद व्यास जी का है। ये कृष्ण भगवान के द्वारा नहीं बोला गया, ठीक है ना। ये इसका विस्तृत अर्थ है। अब इसको अपन बोलते कैसे हैं, वो भी एक थोड़ी सी देखो, राग मेरी अटपटी हो जाएगी क्योंकि मेरा इतना अभ्यास नहीं है। एक बार ट्राई करके सब चीजें देखी थी। इसको बोलते कैसे हैं, थोड़ा कोई शब्द को उच्चारण में गलती हो जाए तो क्षमा करना। जो महाप्रकांड विद्वान बैठे ना, इस पर ऑब्जेक्शन ना करें कृपया। हाँ, क्योंकि मेरा ये मुख्य विषय नहीं है कि मैं कोई गीता का प्रवक्ता और किसी एग्जाम को आपको पास करवाना है। हम तो सार तत्व है ना, आम खाने वाले आदमी है। हमें जो मतलब की चीज है ना, जिस स्थिति में हम वानप्रस्थ शास्त्र में अपना मतलब की चीज देखेंगे। इसको बोलते हैं ऐसे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्ये वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। थोड़ा इसको और संगीत में मैं पूरा ढंग से गा नहीं पाया, यानी इस प्रकार से उच्चारण है पूरी गीता का। तो आपको ना ये बोलने के रूप में यूट्यूब पर बहुत जो इसके गाते हैं ना थोड़ा संगीत में के, उनसे सुनो आप, उनसे सुनो तो आपको इस चीज का संगीत में जो गीता है ना उसका महत्व आपको पता लगेगा और मजा आएगा। फिर अर्थ ऐसे निकालो जैसे मैं निकाल रहा हूं। तो ये गीता का ज्ञान है ना, ये आपके लिए ऐसे हो जाएगा जैसे फिंगर ट्रिप्स पे है, कट 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 कट, जैसे समझ गए आप, ठीक है ना। तो आप एक बार इतने रखेंगे, ये लंबा हो गया वीडियो। चलो कोई नहीं, अब ये 40-45 मिनट के होंगे वीडियो के, गीता का फिर बीच अपन छोड़ भी तो नहीं सकते। तो धन्यवाद। हाँ, अधिकतम इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।